देखिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान में, यूँ कहें तो पश्चिमी राजस्थान में, पचपदरा में तेल का भंडार मिला है। और इसकी शुरुआत की थी 2007-8 में वसुंधरा जी ने। उस समय लक्ष्मी नारायण दवे राजस्थान के पेट्रोलियम मंत्री भी थे। और उस समय पहले वो यूँ ही दोहन कोई करते थे तो उनसे पेनल्टी वसूल करके राजस्थान सरकार के खजाने में भी पैसा जमा कराया था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, गहलोत साहब आए और गहलोत साहब ने बहुत गलत एक एग्रीमेंट किया था। वो मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत कि उन्होंने जो तय किया कि 37 एक कंपनी के साथ में जो MOU किया कि 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज के उस कंपनी को देंगे और 15 वर्ष तक देते रहेंगे। 3736 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो चलाएगा, क्रूड निकालेगा, उसको देगी 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज, 15 वर्ष तक देना है। ये एग्रीमेंट उन्होंने किया। यानी कमाल हो गया, ज़मीन हमारी, तेल हमारा और पैसा भी हम दें और हमको मिलेगा कितना? 26 इक्विटी, केवल 26%, 74% वो कंपनी लेकर के जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कांग्रेस सरकार ने ये एग्रीमेंट जरूर किया, सोनिया जी को ला करके उसका शिलान्यास भी कराया। उसमें उन्होंने कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली। आप नेट पे देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली, कोई फाइनेंशियल मतलब अमाउंट वगैरह नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया और ज़मीन का भी तय नहीं किया, ज़मीन सुनिश्चित नहीं की। आनन फानन में जाते जाते कांग्रेस ने ऐसा MOU कर दिया कि राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उससे होने वाला था। लेकिन जब दोबारा हमारी सरकार आई तब हमने जो तय किया वो ये मैं बताऊं आपको, उसमें ये राजस्थान ये गेल के साथ ही किया था, पहले भी था उनका, कांग्रेस का भी। और कांग्रेस का जो फ्यूल था, रिफाइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो 6.32% ही था। हमने किया जिसमें 12.2% वसुंधरा जी की सरकार में बढ़ाया। और दूसरा, उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं, केवल 16,845 करोड़ रुपया ही लगाना था। 40,000 करोड़ की बचत हमने की। ये नेट पर उपलब्ध है, मैंने आंकड़े यदि आप चाहोगे तो मैं आपको दे भी दूंगा। और दूसरा ये कि प्रतिवर्ष वाला मामला भी नहीं, जो 3736 करोड़ प्रति वर्ष 15 वर्ष तक बिना ब्याज के देना था उसको भी निरस्त किया। तो यानी इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। और टाइमलाइन भी तय हुई थी 31 मार्च 2026, ये हमारी सरकार ने तय किया था 31 मार्च 2026। और अभी कितनी तारीख है? 21 अप्रैल 2026, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आकर के उसका उद्घाटन करने वाले। ये हमारे लिए बहुत वरदान साबित होगा, जिसमें हमने 40,000 करोड़ की तो राजस्थान को बचत की। और पहले 30,000 की कैपेसिटी थी कि 30,000 लेबर काम करेंगे, उससे पहले तो 10,000 की थी। अभी लगभग 90,000 मजदूर वहाँ पर काम करेंगे। ये हमारे लिए एक मतलब जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और गल्फ़ कंट्रीज़ में जो विभीषिका चली वह आप सबको पता है। और हमें अभी क्रूड चाहिए इस समय के अंदर, बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगा। और मैं तो सोचता हूँ कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने और राजस्थान के विकास में एक आयाम स्थापित किया है। यहाँ आकर के उद्घाटन करेंगे तो जॉब क्रिएशन भी होगा, मतलब मजदूरी भी मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा। क्रूड हम खुद तैयार करके और उसको इस परिस्थितियों से निजात पाने में बहुत बड़ा सहयोग हमको मिलने लगेगा। और परसेंटेज हमने
मतलब परसेंटेज हमने बढ़ाया, पहले की तुलना में परसेंटेज और बढ़ाया कि हमारा राजस्थान का हिस्सा भी ज़्यादा होगा, और केवल हम 16,845 करोड़ रुपए देंगे। पहले यदि हमारे पर फाइनेंशियल बर्डन जो होती थी वो 56,040 करोड़ की होती थी राजस्थान पर फाइनेंशियल बर्डन। और आप, मैं सोचता हूँ कि अपने में से आप और कई उस समय मौजूद थे जब मैंने ये बात उस समय कही थी, जब मैं यहाँ राजस्थान में और उप मुख्य सचेतक था, तो मैंने ये बात भी कही थी कि इन्होंने देखो नुकसान कर दिया, कंपनी वही और एग्रीमेंट में कितना बड़ा फर्क है ना। कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस राजस्थान का हित भी देखें, कभी भी चिंता नहीं की। आनंद फानन में बुला करके और शिलान्यास कराना, पत्थर लग जाए, ये कोशिश की हमने, और धरातल पर ठोस काम किया। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर 18 के बाद 5 साल तक कुंडली मार करके बैठे रहे, कुछ भी काम नहीं किया, कोई आगे कोई। अच्छा, फिर एक एग्रीमेंट और देखिए आप, खास बात ये कि जो नर्मदा का पानी आ रहा था, जो सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक आया, वहाँ से नाचना से पानी देने का एग्रीमेंट उन्होंने कर दिया, शुद्ध पेयजल का पानी। अभी हमने एक प्रस्ताव दिया है, मेरा ही प्रस्ताव था कि क्यों नहीं हम और पाली, बालोतरा, जोधपुर का जो इफ्लुएंट वाटर है उसको ट्रीट करके और रिफाइनरी में दें। उनको तो पानी चाहिए, कोई शुद्ध पानी की ज़रूरत भी नहीं। हमने एक प्रपोजल दिया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने भी अभी बजट में इस प्रकार का कि हम उसकी और DPR बनवाएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके हम पेश करेंगे, तो वो पानी हमारे जनता को पेयजल के लिए मिलेगा। और ये पानी जो है रॉ उसको ट्रीट करके और हम रिफाइनरी में देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सोच तो होनी चाहिए ना, विकास की सोच होना चाहिए, जनता की सेवा की। ये सोच कांग्रेस में कभी भी नहीं थी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का प्रयास किया और टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया, टाइम बाउंड। आप टाइम लाइन भी देख सकते हैं, मेरे प्रश्नों के जवाब में भी आया हुआ पड़ा है, और वो उसमें प्रश्नों के जवाब भी है इनके पास, मेरे खुद के प्रश्न का जवाब भी है, और ये नेट से भी ये उपलब्ध करवाया हुआ ये आंकड़ा जो मैंने जो हाथ से लिखा, ये तो मेरी स्मृति के आधार पर मैंने लिखा, लेकिन यही चीज़ इसमें भी निकल करके आई सामने। वही अमाउंट आया, 40,000 करोड़ सेविंग, 40,000 करोड़ ये बचत करी, और ये मेरे क्वेश्चन के उत्तर में आया है बहुत क्लियर कट। और टाइम लाइन भी 31 मार्च 2026, टाइम लाइन भी जो मैंने लिखी वही टाइम लाइन, ये मेरी स्मृति के आधार पर मैंने लिखा, और ये हमारे उत्तर में भी एक क्लियर कट है। तो राजस्थान हमारी भारतीय जनता पार्टी जनहित के काम करती है, और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जन सेवक बन करके काम करता है। यही प्रेरणा हम चाहते हैं कि औरों में भी मिल जाए तो देश का भला होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दौरा बन रहा है, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान जिले का कार्यक्रम ऐसा हमने मांग की है, हम चाहते हैं कि हमारे कई कार्यालयों के उद्घाटन करने हैं, बन चुके भवन उनका, तो जब भी वो समय दें, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी राजस्थान आए, हम पलक पावड़ा बिछा करके उनका स्वागत करेंगे। क्या इसी समय पे जो प्रधानमंत्री का दौरा उस टाइम पे आप लोगों ने? नहीं, उसके साथ साथ नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कभी भी। अभी चुनाव की उससे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनसे फ्री होने के बाद ही कोई प्रोग्राम मिलेगा। ये अभी जो प्रांतों में चुनाव हो जाए, जिसकी मतगणना 4 मई को होने वाली है, और उसके बाद सरकारों का गठन होते हुए वो पखवाड़ा पहला चलेगा शायद, तो 15 मई के बाद की संभावना है। अध्यक्ष जी, सीज फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पहले कह चुके हैं कि दलाली का काम भारत नहीं करता। वो लाओ तो निकाल क्या ये सीज फायर नहीं, वो ट्वीट, एक वो ट्वीट किया आप सबने देखा होगा, वो ड्राफ्ट। आश्चर्य होगा आपको कि कोई देश इतना गुलाम भी हो सकता है क्या, कि वहाँ से मैसेज आए कि ये ट्वीट करो, और वही वो देश ट्वीट कर रहा है। और क्या मैसेज आया, उसमें गलती क्या हुई, नकल में भी अकल नहीं लगाई पाकिस्तान ने, वैसा का वैसा उसमें, और बिना एडिट, मतलब वो ऊपर वाला काटा भी नहीं, जो निर्देश थे ना कि ऐसा करो, वो करो भी उसमें शामिल कर दिया। फिर बाद में उनके शासकों को ध्यान आया, रहे हमने तो गलती कर दी, सारा
ये साबित कर दिया दुनिया में कि निर्देश कौन दे रहा है और कि ऐसा ट्वीट करो।